बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 13वें पाठ के अनुवाद के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात भारत रूपी स्वर्ण भूमि सारी धरती पर सुशोभित है। प्यारे बच्चों, पहले हम श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ, प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति शस्यै धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसके शब्दार्थ हैं सुपूर्णम अर्थात भरे हुए, खाद्यान्न भाण्डम अन्न के भंडार, नदीनाम नदियों का, पीयूष तुल्यम अमृत के समान, स्वर्णवद सोने के समान, भांति सुशोभित होती है, शस्यै फसलों से, धरेयम यह पृथ्वी, क्षितौ पृथ्वी पर, राजते सुशोभित है। इसका प्रसंग इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पाठ से लिया गया है। यह पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रत्येक श्लोक में प्रसंग इसी प्रकार लिखा जाएगा। इसका सरलार्थ है जिसके अन्न के भंडार सदा पूरे भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है और जो अपनी अनेक फसलों से सोने की तरह चमकती है, ऐसी भारत रूपी स्वर्ण भूमि सारे पृथ्वी पर सुशोभित है। भावार्थ है भारत रूपी स्वर्ण भूमि अपने अन्न के भंडारों, नदियों और फसलों के कारण सारी धरती पर सुशोभित है। दूसरा श्लोक है त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई अणु नाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शब्दार्थ है त्रिशूल अग्नि नागई अर्थात त्रिशूल नाग और अग्नि से, पृथिव्यस्त्र घोरई पृथ्वी अस्त्र से, अणु नाम अणुओं की, महाशक्ति भी महान शक्ति से, पूरितेयम परिपूर्ण, राष्ट्र रक्षा रता नाम राष्ट्र सेवकों की। सरलार्थ है यह भारत भूमि त्रिशूल, नाग, अग्नि तथा पृथ्वी नामक मिसाइलों से तथा अणुओं की महान शक्ति से परिपूर्ण है। यह भूमि निरंतर देश की रक्षा में लीन रहने वाली राष्ट्र सेवकों की भूमि है। भारत रूपी स्वर्ण भूमि सारी धरती पर सुशोभित है। भावार्थ है भारत भूमि अनेक प्रकार के भयंकर अस्त्रों और शस्त्रों से संपन्न है और इसके सैनिक इसकी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तीसरा श्लोक है इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसके शब्दार्थ हैं वीर भोग्या वीरों द्वारा भोगी जाने योग्य, कर्म सेव्या कर्मों द्वारा सेवा करने के योग्य, जगत वंदनीय सारे संसार द्वारा पूजनीय, देव गेया देवताओं द्वारा स्तुति करने के योग्य, पर्वाणाम उत्सवानाम पर्वों और उत्सवों की। सरलार्थ है यह भारत भूमि वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है और उत्तम कर्मों से सेवा करने के योग्य है। यह सारे संसार के लिए पूजनीय है और देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य है। यह धरती त्योहारों और उत्सवों की धरती है। भारत रूपी स्वर्ण भूमि सारी धरती पर सुशोभित है। भावार्थ है भारत भूमि हर प्रकार से पूजनीय है। चौथा श्लोक है इयं ज्ञानिनां चैव विज्ञानिकानां विपश्ची जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शब्दार्थ है ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, विपश्ची जनानाम अनेक विद्याएं जानने वाले विद्वानों की, संस्कृता नाम संस्कार युक्त लोगों की। सरलार्थ है यह भारत भूमि ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, अनेक विद्याओं को जानने वाले विद्वानों और संस्कार युक्त लोगों की भूमि है। यह भूमि
विभिन्न मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। यह भारत रूपी स्वर्ण भूमि सारी पृथ्वी पर शोभायमान है। भावार्थ है, भारत भूमि अनेक विद्वानों और वैज्ञानिकों तथा संस्कारी लोगों की जननी है। इनके कारण ही भारत स्वर्ण भूमि की तरह सुशोभित है। 5वां श्लोक है, इयं शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्री नाम भू प्रबंधे युता नाम नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शब्दार्थ है, शिल्पी नाम शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधरा नाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिषक शास्त्री नाम चिकित्सकों की, प्रबंधे युता नाम प्रबंध के कार्यों में लगे हुओं की, नटा नाम अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की। सरलार्थ है, यह भूमि महान शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों और अच्छे प्रबंधकों की भूमि है। यह महान अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की भूमि है। इन्हीं के कारण भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में सारी धरती पर शोभायमान है। भावार्थ है, भारत भूमि विश्वकर्मा, चरक, सुश्रुत और कालिदास जैसे महान लोगों की भूमि है। इन्हीं के कारण भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। 6वां और अंतिम श्लोक है, वने दिग्गजा नाम तथा केशरी नाम तटी नाम इयं वर्तते भूधरा नाम शिखी नाम शुका नाम पिका नाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शब्दार्थ हैं, वने जंगल में, दिग्गजा नाम हाथियों की, केशरी नाम सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधरा नाम पर्वतों की, शिखी नाम मोरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की। सरलार्थ है, यह भूमि जंगल में रहने वाले महान हाथियों और सिंहों की भूमि है। यह महान नदियों और पर्वतों की भूमि है। यह मोर, तोतों और कोयलों की भूमि है। यह भारत रूपी स्वर्ण भूमि सारी धरती पर सुशोभित है। भावार्थ है, भारत भूमि महान पशुओं, पक्षियों, नदियों और पर्वतों की भूमि है, जो इसे स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।